औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आवाज़ आपको मेरी साफ़ आ रही है और बोर्ड भी साफ़ क्लियर नज़र आ रहा है? काइंडली मुझे कंफर्म करें ताकि मैं शुरू करूं। तो आज हमने स्टडी करना है, लेक्चर नंबर 19 है हमारा, और लेक्चर नंबर 19 के अंदर आज हमने क्वांटम नंबर्स जो है उनको स्टडी करना है। प्रीवियसली जो है हमने समरफील्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसलिए इसके अंदर हम एटम्स के स्ट्रक्चर के हवाले से जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करके देख रहे हैं, और जो मॉडल हिस्टोरिकली एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है, वो वाले मॉडल्स और उनमें जो डेफिशिएंसी थी और फिर उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की गई थी, उसको हम ब्रीफली जो है इस चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो आज एक और नया टॉपिक जो है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से स्टडी करना है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स जो है ये एसोसिएटेड होते हैं वेक्टर एटम मॉडल के साथ। क्वांटम नंबर्स आर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल। और ये जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास मेन जो हैं वो तो 4 किस्म के क्वांटम नंबर्स होते हैं। देयर आर 4 मेन क्वांटम नंबर्स, लेकिन टोटल ये 7 होते हैं। वो 4 मेन कौन से हैं? नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास होता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और इसको हम ml से डिनोट करते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम ms से डोनेट करते हैं। तो nl ml और ms, nl ml और ms, ये बेसिक हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। n हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर है, l हमें बताता है कि उस ऑर्बिट का क्या एंगुलर मोमेंटम है, ml हमें बताता है कि उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या, और ms बताता है हमें कि उसकी स्पिन क्या है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो हैं ये 4, तो इलेक्ट्रॉन की स्टेट को एटम के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है जी।
these quantum numbers are used to describe the state of electron in an atom. तो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्टेट को एटम के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, यानी एन, एल, एम एल और एम एस, ये चार क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब वैसे टोटल ये 7 हैं, तो वो टोटल 7 पर हम 1 बाई 1 करके स्टडी करते हैं। तो पहले नंबर पर है हमारे पास द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये वही क्वांटम नंबर है कि जो बोहर और समरफील्ड ने यूज किया था। ये हमें सीरियल नंबर, दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस द सीरियल नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि एनर्जी स्टेट के बारे में बताता है। दिस क्वांटम नंबर tells us about the serial number of shells or the energy states of electron in an एटम। ये हमें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं के, एल, एम, एन, इन शेल्स के बारे में ये हमें वैल्यूज देता है और इसकी इंटीग्रल वैल्यूज होती है। ये जीरो नहीं होती इसकी वैल्यू, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। इट हैज़ इंटीग्रल वैल्यूज, इसकी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, जैसे n 1 2 3 4 5, इसमें जीरो वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। तो हमारे पास जो शेल्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी शेल होता है, यानी कि अगर हम इसको समझना चाहें एक फिगर बना के एटम की, तो आप देखेंगे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये इसके अबाउट शेल्स हैं। तो ये न्यूक्लियस के नियरेस्ट जो है इसके लिए N1 है, इससे अगला N2 है और इससे अगला N3 एंड सो ऑन। वो 4 5 6 इस तरह आपके पास जो है वो एनर्जी शेल्स जो हैं वो आते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमें जो एनर्जी स्टेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन N1 स्टेट में भी हो सकता है, N2 स्टेट में भी हो सकता है और N3 स्टेट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट क्या है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस एनर्जी स्टेट में है। अगर N1 में है तो पहली स्टेट के अंदर है, N जो कि न्यूक्लियस के नियरेस्ट है। अगर N2 में है तो उससे अगली स्टेट में है, अगर N3 में है तो उससे अगली में है, एंड सो ऑन। इस तरह ये चलता चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है इसको हम L से, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। इसकी हमारे पास जो है
वो इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो भी होता है, ठीक है। इट कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यूज, और ये बेसिकली आपको जो एंगुलर मोमेंटम है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का, एंगुलर मोमेंटम जो है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, और इसकी वैल्यू L0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n-1 तक होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास n4 हो, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास l की वैल्यूज कितनी होंगी? l की वैल्यूज फिर हमारे पास होंगी 4, 0 1 2 3। अगर n 3 हो तो हमारे पास होगी l की 0 1 2 3 वैल्यू, और n 2 हो तो l की वैल्यूज होंगी हमारे पास 0 और 1, और अगर n 1 हो तो l की वैल्यूज हमारे पास होंगी 0, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन अगर हम इलेक्ट्रॉन जिसके लिए L 0 है, इसको हम कहते हैं s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफ L 0 देन वी हैव s इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन होता है, मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट है, पहला ऑर्बिट है, इसका n1 है और L 0 है, तो इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं s इलेक्ट्रॉन। और अगर L 1 है तो n2 होगा और p इलेक्ट्रॉन होगा, ये यानी कि इससे अगला ये n2 और L1, ठीक है। और अगर हमारे पास L2 है तो फिर उससे अगले लेवल का d इलेक्ट्रॉन, और अगर हमारे पास L3 है तो उससे अगले लेवल का f इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास हर लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आते जाएंगे, ठीक है। यानी कि L0 है तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, L1 है तो उससे अगली स्टेट का इलेक्ट्रॉन p इलेक्ट्रॉन है, अगर L2 है तो उससे अगली स्टेट का इलेक्ट्रॉन है d इलेक्ट्रॉन है, और अगर L3 है तो उससे अगली स्टेट का इलेक्ट्रॉन है f इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है इसका अगर हम जर्नलाइज्ड फार्मूला लिखें इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज, तो पी एल एल एच कट के बराबर होता है, और ये पी एल हमारे पास अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच कट के बराबर होता है। ये इसका ये एल इंटू ये एल और एल इंटू एल प्लस 1 जो है ये आइगन वैल्यूज हैं, बिकॉज दीज आर नंबर्स, क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स हैं, तो ये आइगन वैल्यूज हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, ठीक है जी। ये हो गया दूसरा क्वांटम नंबर। उसके बाद आए आप तीसरे क्वांटम नंबर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं द स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल s से हम जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। तो s जो है स्पिन जो है इसकी एक वैल्यू होती है 1/2,
ठीक है, तो हम इसके आइगन वैल्यू लिख सकते हैं पी एस एस एच कट, ठीक है, या पी एस उसी तरह एस इंटू एस प्लस वन एच कट, और एस की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 स्पिन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। तो चूंकि ये हम इलेक्ट्रॉन का ही जिक्र कर रहे हैं इस हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम के अंदर, तो उसकी स्पिन जो है वो 1/2 होगी। तो जो स्पिन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, यानी कि वो क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है चौथा, जिसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्योंकि हमारे पास स्पिन भी है और हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो चौथा हमारे पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं स्मॉल जे से। तो टोटल ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखें आपके हमारे पास जो जे है ये हमारे पास होगा L प्लस एस, डियर स्टूडेंट्स मुझे एक मिनट ज़रा एक्सक्यूज भी कीजिएगा, मैं आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये जे हमारे पास एल प्लस एस के बराबर होता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो अगर हमारे पास प्लस साइन हो, यानी कि ये प्लस माइनस होता है, अगर प्लस साइन हो तो S इज पैरेलल टू L, तो S जो है पैरेलल टू L है, और अगर नेगेटिव हो तो S इज एंटी टू L, तो S जो है वह एंटी पैरेलल टू L के बराबर होगा। तो सपोज करें कि अगर हमारे पास L2 है तो हमारे पास J क्या होगा, L प्लस S 2 प्लस 1/2 5/2। इसी तरह J L माइनस S मेरे पास 2 माइनस 1/2, तो ये 3/2 के बराबर होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का पी जे, वो हमारे पास जे एच कट के बराबर होगा, और पी जे जे इंटू जे प्लस 1 एच कट के बराबर होगा। ठीक है, अब यही क्वांटम नंबर्स जो हैं इनको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर एटम के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई किया हो तो फिर हमारे पास क्वांटम नंबर्स जो हैं उनकी क्या सिचुएशन बनेगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो जो प्रोजेक्शन है क्वांटम नंबर एल की इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अब ये देखें, हम फिगर बनाते हैं इसकी, जो प्रोजेक्शन है यानी कि जो साया है, यहां से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आएंगी, लेकिन ये फिक्स वैल्यूज जो हमारे पास होंगे। जैसे ये -1 है, -2 -3 0 1 2 3, ठीक है। तो जो प्रोजेक्शन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ऑन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है जी। द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो प्रोजेक्शन है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की ऑन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन is known as magnetic orbital क्वांटम नंबर, और इसको हम ML से डिस्क्राइब जो है वो करते हैं, ठीक है। और इसकी ML की हमारे पास 2L + 1 वैल्यूज होती हैं, यानी कि ये हमारे पास जाता है L L - 1 L - 2 0 -1 -2 अप टू L - up to
-L तक इसकी वैल्यूज जाती है। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम, ML 2L + 1। यानी कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास L 0 है तो ML मेरे पास 2L + 1, ML 2 × 0 + 1, तो ML की एक ही वैल्यू होगी अगर L 0 है। लेकिन अगर मेरे पास L 1 है, इफ L = 1, ML 2L + 1, 2 × 1 + 1, 2 + 1, तो मेरे पास ML की 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास L 2 है तो मेरे पास ML 2L + 1, 2 × 2 + 1 5, मेरे पास 5 जो है वो वैल्यूज होंगी। और जो एंगल है थीटा L एंड B के दरमियान, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है, तो वो होगा cos थीटा ML/L। वो cos थीटा ML/L के बराबर जो है वो हमारे पास होगा। ठीक है, ये मैंने फिगर बनाई है L3 के लिए। तो अगर हमारे पास L3 है तो ML 2L + 1, 2 × 3 + 1, 6 + 1 7। देख ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज ही हैं हमारे पास। और इन वैल्यूज को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? हम इनको लिखेंगे ML 3 2 1 0 -1 -2 और -3। देख ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 जो हैं वो वैल्यूज हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास ये जो हमने यहां पर देखा है कि जो हमारे पास L वेक्टर है उसकी 7 डायरेक्शंस हैं। तो इसका मतलब है कि L जो है वो किसी भी एंगल के ऊपर इंक्लाइन नहीं कर सकता B के ऊपर, वो सिर्फ इन 7 वैल्यूज के लिए ही होगा। ये नहीं हम क्या हर एक के लिए, नहीं, सिर्फ 7 वैल्यूज के लिए जो L3 के लिए हैं उन्हीं 7 वैल्यूज के लिए इंक्लाइन करेगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज स्पेशल क्वांटाइजेशन। तो इसको हम स्पेशल क्वांटाइजेशन का नाम देते हैं। स्पेशल क्वांटाइजेशन मीन कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है आपके पास, उस एंगुलर मोमेंटम की पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो अलग होता है। दिस इज नोन एज स्पेशल क्वांटाइजेशन। इसको हम जो है वो स्पेशल क्वांटाइजेशन का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है 6ठे नंबर पर स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। MS। तो जो हमारे पास प्रोजेक्शन है स्पिन वेक्टर की अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन एंगुलर क्वांटम एंगुलर मोमेंटम की विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं, यानी कि MS = 1/2 या MS = -1/2। पैरेलल
या एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये यहाँ तो पैरेलल होती है और यहाँ ये एंटी पैरेलल। इसका मतलब है कि एम एस जो है, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, तो एम एस की इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो वैल्यूज हो सकती हैं, एम एस 1/2 ऊपर की तरफ और एम एस -1/2 नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी हमारे पास कोई दो वैल्यूज हैं, वो हो सकती हैं, वो 1/2 हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की वो 1/2 के बराबर थी। अब एक क्वांटम नंबर रह गया, लेकिन हमारी जो मीटिंग है उसका टाइम चूंकि ओवर होने वाला है, लिहाजा मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ।